Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम काम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे, जो करंट बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से वो भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक लिहाज से कंसेप्चुअल टॉपिक है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो सारा कंफ्यूजन और हेडेक आप लोगों का आज ख़त्म हो जाएगा। टॉपिक जो है थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है और सिमिलरिटीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा है। वो सब चीज़ें आप लोग आज क्लियर कर ले तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितना भी फिज़िक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म या एसी सर्किट्स वगैरह, जितने भी टॉपिक्स है उसमें ये किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है, ये जो टॉपिक्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको आज हम क्लियर करेंगे। और दूसरा जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, जिसको हम U बाई क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम यानी V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। V से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है U बाई क्यू के। अच्छा जी, इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या बला है। और आखिरी चीज़ जो है, बल्कि इसके साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस को जो उसका जो दूसरा नाम है वो है वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या चीज़ है, और इसके साथ साथ ईएमएफ भी एक इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है, उसको भी क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, जो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और इसको डिटेल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखें। द एनर्जी स्टोर्ड और गेन्ड by a charged particle when it is moved against the electric field is called electric potential energy. इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक एनालॉगस तरीके से, इससे मिलता जुलता एक और तरीका करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमें ऑलरेडी जो पता है वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। फर्ज करें ये हमारे पास अर्थ है, और इस अर्थ से हम किसी स्पेसिफिक हाइट पर जाते हैं। यहाँ तक आ गए, पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, पोजीशन डी। लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको हम यहाँ से ज़मीन के किसी भी हिस्से से, ये स्पेयर शक्ल में है, तो किसी भी हिस्से से ये एक बॉडी है, ये बॉडी, इसको हम उठाते हैं, यहाँ पे लाते हैं, या यहाँ पे लाते हैं, या यहाँ पे लाते हैं, और या आखिर में लेट सपोज इधर ले आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जितना ये हम इस ज़मीन से ऊपर ले जाते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ हाइट जो है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हाइट ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये ऊपर नहीं जा रहा। अगर ये ऊपर नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर अगर गया है तो हमने इसके ऊपर स्पेसिफिक फोर्स लगाया है, तब ये ऊपर गया हुआ है। और हमें पता है कि अगर हम फोर्स लगाएं और डिस्टेंस कवर हो जाए तो उसको हम वर्क कहते हैं। ये वर्क जो है ये इस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, इस पोजीशन, इस पोजीशन, या इस पोजीशन, या इस पोजीशन में। और ये क्यों स्टोर हो रहा है? क्योंकि
अगर आप लोग गौर करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ गिरता है, यानी ज़मीन का जो पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नीचे की तरफ है। तो फील्ड जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि ऊपर से नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड का डायरेक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन वो नीचे की तरफ है। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, वर्क करेंगे और वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। इसी तरह जिस तरह ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, ये एक फील्ड है, जिस तरह ये लेट सपोज ये एक बहुत बड़ा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के इर्द गिर्द। इस फील्ड में, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस फील्ड में अगर आप किसी चीज को अगेंस्ट द फील्ड ले जाते हैं, फील्ड नीचे की तरफ है और आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर होगा। अब अगर वो बॉडी वापस ऊपर से नीचे आ रही है तो फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें है वो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी जितना इसमें स्टोर हो चुका है वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। यानी अगर ये मूवमेंट कर रहे तो एज अ काइनेटिक एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसको देखते हुए अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बना लेता हूँ, आप लोग गौर करें, ये एक हमारे पास एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ एप्लीकेशंस जितने भी एक्सेस ऑफ चार्जेस होंगे, यानी जो नेट चार्ज होगा वो किसी भी सरफेस के ऊपर, रियल सरफेस के ऊपर आएगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर आएगा। या ये एक प्लेट है, लेट सपोज दिस इज प्लेट ए और ये प्लेट ए जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा प्लेट है, लेट सपोज ये प्लेट बी है और ये प्लेट बी जो है प्लेट बी, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। ये देखें, ये नेगेटिवली चार्ज। चले मैं ये जो हमारे पास क्या कहते हैं जो पॉजिटिव चार्जेस है इसको मैं थोड़ा सा अपना रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। तो देखिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और इस पॉजिटिव प्लेट या इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ है, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और नेगेटिव की तरफ इंटर होते हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जो कि प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास हायर पोटेंशियल है। इसका क्या मतलब है आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पे लेस पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। अच्छा जी सॉरी यार। तो ये एक फील्ड जनरेट कर देगा और इस फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रख देते हैं, लेट सपोज किधर भी आप किसी चार्ज को रख दें, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है,
क्यू, ये एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो इस क्यू नॉट के ऊपर हमारे पास दो किस्म के फोर्सेस होंगे। एक फोर्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ से नीचे की तरफ होगा, यानी वो रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स होगा या रिपल्शन होगा, रिपल्शन, ये रिपेल करेगा इसको। और एक फोर्स हमारे पास इसके ऊपर नीचे की तरफ है जो कि नेगेटिव प्लेट का है। ये फोर्स जो है ये नीचे की तरफ है और इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है या अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है। अब अगर मैं इस चार्ज को इस पॉइंट पे छोड़ दूंगा तो ये चार्ज ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। जिस तरह हम यहाँ पे किसी बॉडी को छोड़ देते हैं तो वो बॉडी ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, इसी तरह ये अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन करेगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे ले आऊं यानी ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। और जब ये इधर आ जाएगा तो लेट सपोज ये हमारे पास प्लेट बी पे आ गया, प्लेट बी। अब प्लेट बी के ऊपर ये खुद आ गया और इसमें कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पर। अगर हम इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको ऊपर की तरफ ले आए तो इसमें जो वर्क इसके ऊपर हम करेंगे एक्सटर्नल, वो इसके अंदर जो है स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखें, ये मैं यहाँ से मूव करना शुरू कर देता हूँ और जिधर जिधर से मैं गुजरता हूँ उधर उधर इसके ऊपर जो है वर्क हो रहा है, और वो वर्क जो है ये इसमें स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इस प्लेट ए पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यू ए से, यानी इसमें यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए स्टोर हो गया। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो है यू बी। तो यू बी स्मॉलर एनर्जी है और यू ए जो है ये हमारे पास हायर एनर्जी है। तो हम कहते हैं कि यू बी से यू ए ग्रेटर है, यानी यहाँ से जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मैक्सिमम वर्क करना पड़ता है, और यहाँ पे जब मैं इसको ले आता हूँ तो इसके अंदर वो जो वर्क है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों को तो पहले से पता है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको हम, ये जो नीचे की तरफ है इसको सिंपली हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को पता है उसको हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये वो फोर्स है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं F इज इक्वल टू ई क्यू, ये वो फोर्स है जिसको हम लगाकर इस चार्ज को ऊपर या नीचे ला सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैथमेटिकल डिस्कशन को हम देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूं और इसको, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये मैथमेटिकली आप लोगों को प्रूफ करवा देता हूं, डिराइव करवा देता हूं, तो आप इसको समझ लेंगे और हो के आप लोग अभी तक इसका जो कंसेप्ट है उसको ग्रैब कर चुके होंगे। इसका मैथमेटिकल जो डिस्कशन है वो कुछ इस तरह है कि हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है उसके मुताबिक हमारे पास ये जो यू ए है, यू ए आप लोग देखें, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी।
तो हम लिख सकते हैं कि यू ए माइनस यू बी इज इक्वल्स टू, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे, इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए क्या मतलब हुआ, यहाँ से ये जो पॉइंट बी है यानी प्लेट बी पर यहाँ तक प्लेट ए तक जितना काम हो चुका है वो काम W फ्रॉम ए या W फ्रॉम बी टू ए हो गया है। तो ये जो वर्क है ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा और ये कितना होगा, यू ए से यू बी माइनस करो तो इतना होगा। तो लेट सपोज इसको मैं कहता हूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो आप लोग अगर गौर करें ये जो एनर्जी है एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये किस चीज के ऊपर है, ये चार्ज क्यू नॉट के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ये जो एनर्जी है ये हमारे पास यानी यू ए और यू बी जो है ये एनर्जी और ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जो यू ए माइनस यू बी बन रहा है वो एक्चुअली किस चीज के ऊपर है, चार्ज के ऊपर है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू नॉट। तो अगर मैं इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर लूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू नॉट इन द इक्वेशन नंबर 1। तो आप लोग देखें यू ए माइनस यू बी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यू ए माइनस यू बी ये होल डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर अलग अलग के ऊपर भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट माइनस यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट that is equals to work done from B to A over charge Q naught। ठीक है, let's suppose this is our equation number 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इस इक्वेशन 2 को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे यू ए ऑन चार्ज क्यू नॉट यानी मैं इस तरह लिख सकता हूं कि एनर्जी स्टोर्ड एट पॉइंट ए ऑन क्यू नॉट। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी स्टोर्ड एट पॉइंट बी ऑन क्यू नॉट और इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो फिर हम कहते हैं यू ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो अब ये जो कंसेप्ट इसमें आ गया है इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट ए। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए ऑन चार्ज यूनिट चार्ज क्यू एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ऑन चार्ज क्यू that will be equal to the work done from B to A on charge Q। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हमें एक और कंसेप्ट की तरफ ले जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि यू ए एंड यू बी on Q naught both are energies at point A on Q naught at point B on Q naught। so इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम एनर्जी पर यूनिट चार्ज को देखेंगे तो इसका नाम जो है फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है U by Q naught, U by Q naught at point A, U by Q naught at point B। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या चार्ज कह सकते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल also called पोटेंशियल, जस्ट पोटेंशियल. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं और सिर्फ पोटेंशियल भी कह सकते हैं, और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय V. ठीक है, तो पोटेंशियल को हम V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. याद रखिए, ये जो पहला कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने डिटेल से आप लोगों को करवाया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जस्ट क्या चीज है, अगर हम किसी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड ले जा रहे हैं, ये फील्ड नीचे की तरफ है, और अगर हम इसको फील्ड के अगेंस्ट ले जाएं तो इसके ऊपर जितना वर्क हम कर रहे हैं ईच एंड एवरी पॉइंट पर, वो वर्क इसके अंदर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो जिस जिस पॉइंट से आप गुजरेंगे, अगर आप पॉइंट बी से शुरू कर रहे हैं, पॉइंट एक्स वाई जेड पॉइंट ए तक आ जाएंगे, तो हर पॉइंट पर इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑन द चार्ज. तो ये जो वर्क डन हो रहा है इस चार्ज के ऊपर इन दिस होल डिस्टेंस, ये हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है. और अगर हम फिर इसको पर यूनिट चार्ज देख लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कितनी है, एक खास पॉइंट पर यूनिट चार्ज कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको हम फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. उसको फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका डेफिनेशन फिर ये है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल, और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय V. ठीक है. अच्छा, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, ये जो चीज है इसको हम सिंपली लिख सकते हैं V, ये चले मैं हटा देता हूं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं VA एंड UB बाई Q नॉट, दैट इज सिंपली VB. ठीक है, इसमें ये जो U है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है. A का मतलब है एट पॉइंट A पर यूनिट चार्ज, तो इससे बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है, अगर A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, वट एवर, वो उसका मतलब है कि एट पॉइंट ABC. ठीक है, इसी तरह ये भी है. अब वो हमें पता है कि ये जो VA है, तो अब आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा, यहां पर ये UA का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करूंगा तो वो होगा VA, और उसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, इसी तरह यहां पे ये जो UB है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, और अगर मैं पोटेंशियल रिप्रेजेंट करूंगा तो वो होगा VB, और उसका मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अच्छा जी, अब आपको पता है ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये वाला, ये हायर है, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये लोअर है, ये स्मॉल है. तो हम कहते हैं कि अगर मैं पोटेंशियल के लिहाज से, जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस की है यहाँ पे, और वो हमारे पास वर्क डन फ्रॉम B टू A के बराबर हुआ, फिर यहाँ पे मैंने इस तरह इसको डिजाइन कर दिया. अगर मैं VA माइनस VB पुट करूं इन इक्वेशन 2 में, यानी मैं कह सकता हूं कि पुट, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूं
पुट VA एंड VB इन इक्वेशन 2। आप लोग देखें, ये जो इक्वेशन 2 है, इसमें इसके बजाय और इसके बजाय अगर मैं VA और VB पुट कर लूँ तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा। तो देखें, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W फ्रॉम B to A ऑन चार्ज Q0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो हायर वोल्टेज यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास पोटेंशियल में, तो इसको हम फिर कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम किसी हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज माइनस करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं या उसका डिफरेंस हम देखते हैं, तो इसको फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस मीन डिफरेंस और पोटेंशियल मीन जो पोटेंशियल में डिफरेंस हो। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है, अगर उसमें जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं सिंपली। तो ये तीसरा कंसेप्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, डिल वी। तो आप देखें, हायर माइनस लोअर, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, डिल वी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम B to A ऑन चार्ज Q0। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप लोग देखें, ये जितने भी इक्वेशन हमने बनाए हैं, ये सारे इक्वेशन आपस में इंटर रिलेटेड है और आपस ही में ये बन रहे हैं, एक दूसरे से निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 और बल्कि इक्वेशन नंबर 2, ये सारे नोटेबल इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। इसको आप ज़हन में रखते हुए आप लोग इसको समराइज तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके आपको डिफरेंशिएट भी कर देता हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो इक्वेशन 4 हमारे साथ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो वोल्टेज का जो डिफिनीशन है फ्रॉम दैट इक्वेशन, वो ये बन सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स at any 2 points in an electric field. Any difference in the voltages or potential differences in electric field is called potential difference or voltage। या इसके अकॉर्डिंग यानी इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग अगर हम इसको राइट साइड से देखें तो हम कह सकते हैं कि द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the work done per unit positive charge when the charge is moving against the field is called voltage or potential difference। तो work done per unit charge while moving against the electric field is called potential difference or voltage। तो अब आप लोग देखें, समराइज कर देता हूं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफिनीशन है, ये देखें हमारे पास, the energy stored or gained by the charge particle when it moved, it is moved against the electric field is called electric potential energy। यानी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली ये तीनों अभी जल्दी जल्दी समझा देता हूँ वापस, तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कोई भी प्लेट है हमारे पास, कोई भी प्लेट है, प्लेट ए, और ये कोई भी दूसरा प्लेट है, प्लेट बी। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। और यहाँ पे किधर भी मैं अगर किसी चार्ज को रख देता हूँ, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है Q0, ये खुद ब खुद नीचे आएगा और ऊपर से अगर मैं देखूं तो ये रिपल्जन होगा, ये रिपल्जन होगा, ये अट्रैक्शन होगा। अब एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर नीचे की तरफ हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या जो फील्ड है वो नीचे की तरफ है, तो हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू ई क्यू के बराबर है। अच्छा, अगर ये इसके बराबर है तो ये जो चार्ज है अगर ये किधर भी पड़ा हो ये ऊपर खुद ब खुद नहीं जाएगा। अगर इसको आपने ऊपर ले जाना है तो याद रखें ये जो चार्ज है अगर ये हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, यहाँ तक ले आना चाहते हैं, तो ये चार्ज जो है ये खुद नहीं आ रहा, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। लेट सपोज दिस इज प्लेट ए, दिस इज अ प्लेट ए और दिस इज अ प्लेट बी। तो ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट ए है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो ये वर्क हमारे पास इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी अगर हम इस एनर्जी को हम फिर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्ड अगेंस्ट द, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ हैं और हम चार्ज को ऊपर ले जा रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहे हैं, तो ये एनर्जी जब ये गेन करेगा ये चार्ज यहाँ पर, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एनर्जी जो है जो इसमें स्टोर हो चुका है, अगर हम इस एनर्जी को किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर यूनिट चार्ज देके तो इसको हम फिर वोल्टेज कहते हैं, सॉरी पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और अगर एट पॉइंट बी देखें तो हम इसको पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है, यहाँ पे डिफिनीशन नंबर 2 को देखें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल और वोल्टेज, या सिंपल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो देखें ये एनर्जी एट पॉइंट बी इन द चार्ज, ये एनर्जी एट पॉइंट ए इन द चार्ज स्टोर हो चुका है, तो इसको हम पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ पोटेंशियल का हिस्सा। तीसरी जो चीज है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यानी यहाँ पे ये जो यू ए है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेट सपोज 20 जॉल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है यू ए, और लेट सपोज वो हमारे है पास है 4 या 5 या 4 जॉल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें तो इसको हम फिर कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये याद रखें यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी 20 जॉल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 4 जॉल है। अगर यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास, चले मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, यहाँ पे ये जो चार्ज है ये हमारे पास 2 कूलम है, कितना 2 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज एट पॉइंट ए है या वोल्टेज एट पॉइंट बी, ये बी है, पॉइंट बी है, वोल्टेज एट पॉइंट बी जो है वो हमारे पास कितना होगा, अब लोग गौर करें, वोल्टेज एट पॉइंट बी या पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज। अब देखें वी बी कितनी है, वो हमारे पास यू बी 4 जॉल है और जो चार्ज है वो लेट सपोज 2 कूलम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 2 जॉल पर कूलम, 2 जॉल पर कूलम। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये आप लोगों को एक डिफरेंट वैल्यू देगी। चले मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैथमेटिकली तो आप लोगों को प्रूफ हो चुका है, अब थोड़ा सा इनमें वैल्यूज़ पुट करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट इसके ऊपर
बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो मैं कहता हूँ एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, याद रखिए। एक है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वो बराबर है हमारे पास यू ए पर यूनिट चार्ज के, याद रखिए इस तरह, ये याद रखिए, ये नंबर ए। और अब बी नंबर यू यू बी, तो यू बी जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, याद रखिए, ठीक है। और यहां से अगर मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करूं तो वो है यू बी पर यूनिट चार्ज। अब लेट सपोज, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहां पे सपोज किया हुआ है कि यहां जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो हमारे पास कितना है, ये देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, वो लेट सपोज 2 कूलम है, ये यहाँ से याद रखें, ठीक है। तो चार्ज 2 कूलम है और यू ए जो है वो मैंने कंसिडर किया हुआ है कि यू ए जो है वो 20 जॉल है, यू ए 20 जॉल है। तो अगर यू ए 20 जॉल है तो वी ए कितना होगा, तो यू ए 20 जॉल और चार्ज कितना है 2 है, तो जॉल पर कूलम 2 10 जा 20, तो ये हमारे पास बन जाएगा वी ए इज इक्वल्स टू 10 जॉल पर कूलम, 10 जॉल पर कूलम। और इसका दूसरा अगर मैं यूनिट लिखूं तो ये बन जाएगा वी ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, क्योंकि जॉल पर कूलम वोल्ट के भी बराबर है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें यू बी जो है, यू बी वो हमारे पास कितनी है, वो है 4 जॉल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 4 जॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो उधर पोटेंशियल कितना होगा, तो अब अगर मैं इसमें पुट करूं यू बी की वैल्यू जो है वो 4 जॉल है और चार्ज कितना है वो 2 कूलम है, तो 2 2 जा 4, तो ये जो हो जाएगा 2 जॉल पर कूलम, या हमारे पास 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए है वो 10 वोल्ट है और पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है वो 2 वोल्ट है। याद रखिए इस पे ये एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर पॉइंट ए पर इफ एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 20 joule, electric potential energy is equal to 20 joule at a certain point A, then what will be electric potential at point A when charge is 2 कूलम, चार्ज इज 2 कूलम। तो ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन ए हो सकता है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, बी हमारे पास 20 वोल्ट और सी हमारे पास 10 वोल्ट और डी हमारे पास 25 वोल्ट लेट सपोज। तो आप लोग देखें अगर आपको ये डिफ्रेंशिएशन का, इस डिफ्रेंशिएशन का पता हो तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी ए एक्चुअली बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज। तो वो चार्ज कितना है, एनर्जी कितनी है, उसको कैलकुलेट करके आप पोटेंशियल को मालूम कर सकते हैं उस स्पेसिफिक पॉइंट पर, ठीक है। और इसी से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। अगर यू ए वी ए और वी बी इतनी है, ये देखें इधर से एमसीक्यूज को देखें, वी ए इतना है, वी बी इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वी ए माइनस वी बी वो 10 माइनस 2 8 वोल्ट या 8 जॉल पर कूलम हो जाएगा। तो ये इसी तरह आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कमेंट्स में भी बता दें।
तो मैं मज़ीद भी इसको एलाबरेट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ इसमें जितनी बातें हैं मेरे ख्याल से वो क्लियर हो चुकी है, और फर्दर भी इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग कोशिश करें कि उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत करें और जान लगाएं, कोशिश करें कि 5 वक्त नमाज का जो है वो आप लोग पाबंदी करें, और अपने अल्लाह और अपने रसूल को कभी भी भूलें मत, और दुनिया के साथ साथ आखिरत की फ़िक्र भी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।